स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ऑफ हेल्थ। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए यही हमारा अभी के टाइम का सबसे बड़ा लिमिट है। तो लिमिट में ये समझिए एक बहुत अच्छा लाइन कहा जाता है कि मनी कैन बाय मेडिसिन। ये बात एकदम सच है, बट नॉट हेल्थ। मतलब आपको सेहत खरीद के नहीं दिया जा सकता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर मैं फूल गया हूँ पूरा, और आप चाहते हो कि सर मेरे को पिचका दो, वो पिचका नहीं सकता। आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। वही बोल रहे हैं, हेल्थ नहीं खरीद सकते, आप मेडिसिन खरीद सकते हैं। और यहाँ पे समझिए कि आप पूरी दुनिया में जितना आपको हेल्प ये पैसा कमाना कमा लीजिए, लेकिन आप स्टक हैं वही बॉडी के साथ जिसके साथ आप पैदा हुए थे। मतलब जो आपकी नेचुरल बॉडी है वही है सर। मतलब आप ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरा 20 to 30 एकदम खटे एकदम एकदम आग लगा के खटे और बहुत पैसा कमा लिए, लेकिन आपकी बॉडी अगर 31 होते होते बोले कि सर अब हमसे नहीं झेला जा सकता, वो सारा पैसा बैठा का बैठा रह जाएगा, उसका कोई काम नहीं होगा। एक बहुत महात्मा ने एक बहुत अच्छा बात कहा था, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ रिच मैन एंड अ पुअर मैन इज दैट पुअर मैन सफर्स अनकंफर्टेबली वाइल अ रिच मैन सफर्स कंफर्टेबली। यानी कि तड़पना दोनों को है, आप अमीर हो तो भी आपको तड़पना है, गरीब हो तो भी तड़पना है, बस आप कंफर्टेबली आराम के साथ तड़प रहे हो जब अमीर हो, गरीबी में तड़प रहे हो जब मतलब कंफर्ट नहीं है आपके पास, मतलब आप रिलैक्स नहीं हो। तो समझना वही जरूरी कि मतलब आप कहने को एक हॉस्पिटल हो सकता है जिसका बेड आपका 50,000 रुपये पर दिन हो, एक बेड हो सकता है जो 500 रुपये पर दिन है, लेकिन आप अभी भी हॉस्पिटल में ही हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पुराने टाइम को आप देखो, कोई भी रिलीजन लीजिए, पूरे प्लैनेट में जितने रिलीजन बचे हुए हैं सबको लीजिए, या अगर पुराना हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें इसको एक तौर से ग्रेट इक्वलाइजर बताया जाता था। यानी कि आप अमीर हो तो इसका ये मतलब नहीं कि हेल्थ के ऊपर चले गए। आप अमीर हो, राजा हो, हेल्थ के ऊपर आप नहीं जा सकते थे। हेल्थ मतलब समझिए एक बैरियर है कि इतना ही मिलेगा सर। मतलब एक लाइफ स्पैन है और आपका हेल्थ है, इतना ही मिलेगा सर। अगर आप अपने हेल्थ को नुकसान पहुंचा दे, जो कि बहुत सारे किंग्स करते थे, वो सर आप चले जाओगे, फर्क नहीं पड़ता, आप किंग हो ये हो वो फर्क नहीं पड़ता सर, आप चले जाओगे। इक्वलाइजर था, मतलब बैलेंस कर देता था। और यही समझिए कि आप कितना भी पैसा लगा दो फिक्स नहीं कर सकते। अगर बिगड़ गया, जैसे कि फ्रेंच में बहुत सारे किंग कभी कभी थोड़ा बह जाते थे, थोड़ा ज़्यादा ही ओवर इंडल्ज करने लगते थे, तो उनका हेल्थ जब बोल जाता था तो कोई फायदा नहीं है सर, रिटर्न नहीं होगा, कंट्रोल जेड नहीं आता है इसमें, पैसा से कंट्रोल जेड नहीं आएगा। तो ये समझिए ये हमारा लिमिट था। तो अब हम लोग युद्ध में आ गए। युद्ध में ये समझिए कि हम लोगों ने नेचर को बोल दिया भैया नो मोर। मतलब अगर आप पुराने टाइम का किसी भी कल्चर में लीजिए, चाइनीज लीजिए, इंडियन लीजिए, ग्रीक लीजिए, मेसोपोटामियन लीजिए, कुछ भी लीजिए, सब में एक पूरा एसेंस था कि वो नेचुरल है। डेथ होना या डिजीजेज होना नेचुरल है। प्लेग्स को ऑलमोस्ट मतलब समझिए होली माना जाता था कि मतलब जैसे बुद्धा के फिलोसफी में बहुत सारा है कि अगर बुद्धा का एक स्टैचू है, वो स्टैचू के नीचे पैर के नीचे से पानी चला जाता है, तो बुद्धा अपना पैर खींच रहे हैं और तबाही आएगी। और होता था जनरली, जब भी प्लेग्स होते थे ऐसा हो जाता था। तो यही समझिए कि नेचर से हम लोग एकदम, हम कुछ नहीं कर सकते, हम नेचर के अगेंस्ट हम लोग नहीं कुछ कर सकते। लेकिन ये बदल गया एटीट्यूड जैसे ही हम लोगों ने मतलब रिटन लैंग्वेज, पेपर, ये सब जहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ, ये हम लोग बोल दिए नो मोर। ये जो लोग डॉक्टर को देखे उनको पता है नो मोर का क्या मतलब है। नो मोर का मतलब भैया अब नहीं, ऐसे नहीं चलेगा कि आप जब देखो तब आओ तो चल जाएगा। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में, कि पहले हमारे मतलब माँ बाप और उनके माँ बाप खासतौर पे 6 से 7 बच्चे करते थे और एवरेज कई कई बार 10 या 12 रहता था। तो ऐसा क्यों था? बात है कि उतना करने पे शायद आप बच जाते थे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी भी आप कहीं जाते हो अफ्रीका में, बहुत सारे देश में ये हालत है, जिनका मतलब लैंड लॉक्ड है, इकोनॉमिक एकदम हालत ख़राब है, ये हालत है कि 8 से 10 बच्चा एवरेज है। तो बोले ऐसा क्यों है? बातें अगर नहीं करेंगे तो डेथ ज़ीरो कर देगा आपको। और ये हम लोग स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ाया जाता। हम लोग रहता था वो 8-10 रहते थे, 8-10 बड़े हो गए। नहीं सर, 8-10 होते थे, 2 ठो किसी तरह निकल पाते थे। और हमेशा आपको पॉपुलेशन रखने के लिए, एक्सपैंड कोलैप्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, रखने के लिए कि इससे नीचे ना गिरे, वो आपको 2.1 होना चाहिए। और नीचे आप कर नहीं सकते। एक बार आपका एक्सपैंड हो गया, कुदरत आपके लिए कर सकते हैं, लेकिन आप चूज़ किए कि मतलब रिप्रोडक्टिव साइड से आप कोलैप्स कर जाओगे। तो इसलिए कुदरत अगर आपको घटाता है बात अलग है, आप नहीं घटा सकते अपने आप को। आप जहाँ आ गए रोक ज़रूर सकते हो, सर यहाँ आ गए स्टेबल बम बम, इसलिए नंबर 2.1 है। तो वो 2.1 बेयरली पहुंचते थे। इतने सारे बच्चे मतलब बचपन में ही काफ़ी ऊपर चले जाते थे, फिर थोड़ा सा बड़े होते वो भी ऊपर चले जाते थे। ये एकदम कॉमन था। हम लोग लड़ ही नहीं सकते थे नेचर के अगेंस्ट, लेकिन हम लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी कि भैया अब तो लड़ेंगे। और हम लोग धीरे धीरे जीतना शुरू कर दिए, जिसमें कि सबसे बड़ा बूम जो आया वो था कि हम लोग वैक्सीन संभालना शुरू कर गए। वैक्सीन जहाँ के, ये सारे इंडियंस को पता है, आपको पता है क्या है ये? तो जैसे ही वैक्सीन आया, धड़धड़ा के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उसके बाद आया, क्योंकि जो बच्चे कर रहे थे हम लोग,
वो एक्चुअली बचने लगे कि अच्छा ओह मतलब 4-5 बजे कर रहे थे तो एक्चुअली 4-5 बच गए, तभी जाके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने लड़ना शुरू किया और स्टेप बाय स्टेप जीतना भी शुरू कर दिया। और समझिए स्टार्टिंग के टाइम में अगर आप चलते हो, ये प्री हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स में चलते हो, तो 30 ईयर का क्वालिटी लाइफ होता था। 30 ईयर्स ऐसा नहीं था कि आप 30 के बाद टैं हो जाओगे। मेजॉरिटी केसेस में आप टैं हो जाते थे, लेकिन आप रिच किंग हो या ज़मींदार हो, ये सब लोग क्रॉस करते थे। लेकिन 30 के बाद आपका ऐसा हो जाता था, सर डामाडोल हो गया है, हो गया सर आपका डामाडोल हो गया है। और मतलब 40 पहुँचते-पहुँचते तक कुछ ही लोग पहुँच पाते थे। ये इतना खराब हेल्थ था। हाँ, राजा-महाराजा 70 तब भी पहुँच जाते थे, लेकिन राजा-महाराजा जैसा खाना, क्वालिटी, हाइजीन ये सब को नहीं था। तो एवरेज बहुत खराब था 30। और अब वो एवरेज घट इसलिए जाता है कि बच्चे तो फ्री के टाइम हो रहे थे। तो 30 का एवरेज हम लोग लिए, उसको 60 कर दिया। जैसे ही वैक्सीन्स आए उसे धड़-धड़ा के, क्योंकि बच्चों को हम लोग बचाना सीख लिए कि मतलब जो मोर्टेलिटी रेट है उसको घटा दिया। भैया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बोल दिया भैया तुम रुक जाओ, तो ये 60 हो गया। फिर एडल्ट को भी हम लोग अच्छा सुधारने लगे कि भैया एडल्ट को भी कुछ हो रहा है, बीमारी हो रहा है, उसको अभी हम लोग 90 कर दिए। यानी 90 तक आप आज के टाइम में किसी को बोलते हैं कि हम 90 साल तक जिएंगे, लोग बोलेंगे कॉमन है यार। मतलब जब तक कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ ऑड ना हो जाए, नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल सिनेरियो में ऑलमोस्ट हर कंट्री में आप 90 छू जाओगे। जब तक युद्ध और वो सब ना शुरू हो तब तक आप 90 आराम से छूओगे। तो हम लोगों ने युद्ध किया और अच्छा रिजल्ट्स आना शुरू हो गया। तो अब बात करते हैं अभी हम लोग कहाँ जगह पे हैं। अभी हमारा जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध है लिमिट पे, यानी कि हम लोग ब्रेक लगा देते हैं कि अभी हमारा जो स्टेज है कि जिसमें हम लोग रॉट के, डिके के, यानी कि सड़न जो है उसके अगेंस्ट जो लड़ाई करते हैं उसमें कि भैया तुम रुक जाओ। और इस मामले में हम लोग बहुत अच्छे हो गए हैं कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैथोजन हो, कैंसर्स हो, ये सबको बोलते भैया तुम रुक जाओ। अगर पकड़ ले लिए कि भैया हम देख लिए कैंसर हो रहा है, उसको बोलते हैं रुक जाओ, रोक देते हैं, रुक जाओ। और वहीं पे समझिए कि जहां हम लोग पकड़े, खासतौर पे अर्ली अगर पकड़ लिए, एंड कर देते हैं, भैया तुमको हटा देंगे। जैसे कि मेरा पर्सनल फेवरेट है न्यूक्लियर वेपन मारना बीमारी पे। जैसे कि आपको ब्रेन कैंसर हुआ है, वहां पे ये डालना कोई भी कुछ भी तरीके से उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो किसी को आइडिया है, एक काम करो, कैंसर सेल जो है ना बहुत निचोड़ता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन खाता है, जरूरत से ज़्यादा खाता है। तो हिसाब ये ना कि उसमें हम आपको बोरॉन दे देते हैं। तो मतलब बोरॉन से क्या होगा, बोरॉन जो है ना कैंसर बहुत ज़्यादा प्यार से खा जाता है। मतलब बाकी सेल जो है नॉर्मल हेल्दी सेल वो नहीं खाते हैं बोरॉन, कैंसर सेल लपक लेता है। तो ठीक है सर, हमने बोरॉन पॉइजनिंग कर दी, बोरॉन खिला दिया, उससे कुछ होगा नहीं कैंसर का। लेकिन बाद में हम लोग प्रेम से उस पर न्यूट्रॉन रेडिएशन मारते हैं। न्यूट्रॉन रेडिएशन हिट करता है, बोरॉन आपका बोरॉन 10 से बोरॉन 11 कूद जाता है, वो अनस्टेबल है, वो डंप करता है, आपका अल्फा रेडिएशन निकालता है, यानी कि हीलियम पार्टिकल जो सेल को कबूम कर देगा, और उसमें लिथियम 7 बन जाता है बाय प्रोडक्ट, जो कि हार्मलेस ऑलमोस्ट, और गामा रे निकलता है। मतलब हम लोग सेल के अंदर घुस के न्यूक्लियर मिसाइल मार रहे हैं। कहाँ से तुम ब्रेन में कैंसर दे रहे हैं हम लोग को? ब्रेन ये बहुत पहले से कर चुके हैं। हर जगह क्यों नहीं होता? महंगा बहुत है। लेकिन आप ये समझिए, मतलब आप सोचिए कि ये किसी को आप एक्सप्लेन कर रहे हो 1800 में कि देखो हम लोग को इतना अच्छा से केमिस्ट्री पे कंट्रोल है कि हम तुम्हारे बॉडी में एक चीज़ डालेंगे, वो वहीं जाएगा जहां हम भेजना चाहते हैं, और फिर हम वहां मिसाइल मारेंगे न्यूट्रॉन के नाम से और फोड़ देंगे उसको। और बाय द वे रेडिएशन थेरेपी भी है लो लेवल का मिसाइल मारने के लिए। तो समझना बहुत जरूरी, अगर हम लोग पकड़ लिए तो मिसाइल मार ही देंगे और फोड़ देंगे और उसको रोक देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बहुत प्रिसाइज हो रहे हैं और बेटर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। मतलब कि जैसे इतना फचांग करने का क्या कारण है? बात है कि आप सीधे किसी का स्कल खोल के सीधे उस पार्ट को निकालोगे, बहुत डैमेज होता है, प्रिसाइज नहीं है ये। मतलब समझिए कि आपको ये इसको उड़ाना है ना, तो उसके चक्कर में पूरा गांव उड़ा डाल रहे हो। अब हम लोग धीरे धीरे छोटा करेंगे भाई, 4-5 बिल्डिंग करें, मतलब पता है मिसाइल में प्रिसीजन बढ़ाए जा रहे हैं। हर चीज़ में वही हो रहा है, हमारे हर टूल्स में, मेडिसिन में भी। ऐसा नहीं कि मेडिसिन मैजिकली बहुत ज़्यादा प्रिसाइज ये हो गया, क्या बोलते हैं, मतलब पावरफुल हो गया, लेकिन वो प्रिसाइज होते जा रहा है। डॉक्टर्स अब समझ ले रहे हैं कि अच्छा सर यहाँ पे ये है, मतलब सॉरी टूल किट जो है प्रिसाइज होते जा रहा है और हम लोग हार्म रोक देते हैं। जैसे कि समझिए एक नया पेंडेमिक आया पूरा दुनिया में, ठीक है, चाइना ने गिफ्ट दे दिया, लो बेटा तुम लोग मरो। हम लोगों ने गिफ्ट को लिया, हमारी बैंड बजी, लेकिन उसे 3 साल के अंदर बोले भैया रुक जाओ, ओ जी रुक जाओ जी, ये क्या क्या फ्री का इधर उधर आया चलो, ब्लैक प्लेग का जमाना गया, रोक दिया। हम लोग आराम से अच्छे अच्छे डिजीज़ को रोक देते हैं। आपको एचआईवी भी हो जाए, वो भी अगर आप बहुत पहले डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई इनकाउंटर हुआ है या आपको लगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में घोटाला था, आप तुरंत टेस्ट कराओ, आप पकड़ लो, आराम से डॉक्टर बोलेगा लोड मत लो, बहुत टाइम सही टाइम पे आ गए हो, आपको ये आपको लेकिन साइड इफेक्ट होगा कि लाइफ लॉन्ग आपको मेडिकेशन लेना पड़ेगा, लेकिन आपको रोक दिया जाएगा कि भैया आपको और तबाही हम नहीं होने देंगे, हम रोक देते हैं। ये लिमिट के मामले में हम लोग का हथियार है, तैयार हो गया है, हम लोग कर ले रहे हैं हर डिजीज़ में, चाहे से हार्ट अटैक हो, आपका ये हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, हर चीज़ को रोक जरूर ले रहे हैं हम लोग कि भैया तबाही आ रहा है, रुक जाओ, रुक जाओ। चाहे आपको स्लिप डिस्क हो, मेरे को है, वो भी रोक ले रहे हैं कि भैया और डैमेज नहीं हो सके।
तो इसमें हम लोग बहुत अच्छा से महारत हासिल कर ली कि हार्म को रोक देते हैं, चाहे कोई भी आप पैथोजन ले लो, और उसके बाद बॉडी को टाइम दे देते हैं कि हील करो। अनफॉर्चुनेटली हम लोग डैमेज को ठीक नहीं कर सकते, मतलब कि जैसे हम लोगों ने ब्रेन में उस ट्यूमर को पकड़े और ट्यूमर को बूम कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वहाँ वापस ब्रेन नहीं ग्रो होगा। अगर होता है तो होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा हीलिंग नहीं हो। जैसे आप देखिए स्किन में कभी भी आपको कोई कट लग जाता है, वहाँ हमेशा दाग रहता है, क्यों? स्कार टिश्यू बनता है। हम लोग हील नहीं कर रहे हैं, नेचर हमारे लिए हील कर रहा है, और नेचर बहुत स्लॉपी हीलर है। इसीलिए देखिए बहुत सारी चीज़ जहाँ डैमेज होता है ऑलमोस्ट आपको कुछ नहीं कर सकते। हम रोक जरूर सकते हैं। आपको कैंसर हो गया, कैंसर को संभाल दिया गया, आप जिंदा रहोगे, लेकिन डिग्रेडेड हो जाएगा आपका लाइफ। मतलब समझिए आपका आर्मर जो है वो पूरा ऊपर जाने की जगह पे आधा पे हम लोग पकड़ लिए, रोक दिए, लेकिन ठीक नहीं कर पाते। ये अभी हमारा हालत है। मतलब अभी आप लेते हो इंसानियत को मतलब 2000 टू 2010 में ये हमारा हालत है कि लिमिट हम लोग किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। आपका दांत में कुछ पकड़ा गया जल्दी, तुरंत उसे आरसीटी करके लिमिट कर सकते हैं। लिमिट वाले लेवल पे हम लोग आ गए हैं। ये मार्क 1 लड़ाई था, यहाँ पे हम लोग अच्छा खासा जीत रहे हैं। जल्दी पकड़ा जाता है, ऑलमोस्ट हर चीज़ सॉल्व कर लेते हैं। फिर आपका बात करते हैं रिपेयर का। तो रिपेयर पे समझिए ये हमारे लिए सेकेंड स्टेज ऑफ वॉर होगा, डीके पे। और रिपेयर के मामले में समझिए अभी हम लोग ना तो हील कर सकते हैं ना रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे डिस्क में ये हुआ है, हर्निएशन होता है कि मतलब आपका डिस्क समझिए एक जेल बॉल जैसा है, उसके इर्द गिर्द में सेल वॉल है। जैसे ओनियन में सेल होता है ना, वैसे ही सेल वॉल लगा हुआ है जो उसको स्ट्रक्चर देता है। अगर डैमेज हो गया और जो जेल है वो लीक किया, ऐसे लीक कर गया, वो बैंड बजा देगा आपकी। मेरे से पूछिए कैसे पता है हमको, बहुत अच्छा बैंड बजाता है, एकदम जान निकाल देता है। तो वो एक बार निकल गया, वापस अंदर नहीं जाएगा, हील नहीं होता है, ये समझना बहुत। आप ऑलमोस्ट बहुत सारे डिजीज देखिए कि सर आपको जैसे ब्लड प्रेशर हो जाए, शुगर हो जाए, हम रोक सकते हैं, डैमेज रोक देते हैं, लेकिन ठीक नहीं कर सकते। मतलब कि ऐसा नहीं गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गया तो हम लोग थोड़ी थोड़ी मार के करते, नया पार्ट नहीं लगा पाते हैं, फिक्स नहीं कर पाते हैं। तो वही समझिए कि हम लोग डैमेज जरूर रोक लेते हैं। कोई भी डिजीज हो अच्छे से करते हैं तो रोक जरूर देते हैं, रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आपका बॉडी खुद रिपेयर होता है बल्ले बल्ले, नहीं होता है भगवान भरोसे। जैसे कि आपका किडनी में कुछ हो गया, बहुत पहले पकड़ लिए, ठीक है उसको कर लिया, लेकिन डिग्रेडेड अगर हो चुका था बहुत, वो उतना पे रुक जाएगा। लिवर इकलौता चीज़ है जो अच्छे से रिपेयर हो जाता है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग रिपेयर के मामले में बहुत ख़राब हैं, और इसी कारण से क्रॉनिक इलनेस हमारी वाट लगा देता है। जैसे कि आपका कोई लिम्ब का कुछ हो गया, कट गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ, या दांत, मेरे से पूछिए कैसा होता है, दांत में अगर कुछ हो गया, कुछ बचा नहीं सकते इसको। अच्छा दांत में कुछ पकड़ लिए, अच्छा इसे रिपेयर कर दो, रिपेयर क्या सर, ड्रिल करके उसमें सीमेंट डाल देते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा सबसे बड़ा अभी का लिमिटेशन है कि रिपेयर हमारे पास नहीं है। हमारा टूल किट जो है वो शील्ड बना देता है कि सर इससे ज़्यादा डैमेज नहीं होने देंगे, वो हम लोग बढ़िया से कर लेते हैं। रिपेयर के मामले में हम लोग ऑलमोस्ट भगवान भरोसे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट ये मान रहे हैं कि बॉडी आपका कर ले। जैसे इसीलिए देखिए कि यंग लोग का अगर कोई बीमारी बहुत जल्दी पकड़ा जाता है वो रिकवर कर जाते हैं, ओल्ड एज में पकड़ाता है वही बीमारी, लेकिन बैंड बच जाती है। तो वही समझिए कि हम लोग अभी रिपेयर लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, रिपेयर लेवल पे लोग काम कर रहे हैं अभी। तो वही समझिए कि वॉर जो है लॉस नहीं हुआ है, सोल्जर्स लड़ रहे हैं, और 2-3 नए औजार मार्केट में लाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पावरफुल है स्टेम सेल रिसर्च, आप लोग सुने ही होंगे, और दूसरा है बायो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मैंने नीचे एक रिसर्चर का वीडियो दे दिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस। उसमें ऐसे ऐसे चीज़ बताए जा रहे हैं जो बाय द वे ये लोग माइस पे, रैट्स पे ये सब कर रहे हैं, और जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही इंकरेजिंग है। और उसका खासतौर पे बायो इलेक्ट्रिक फील्ड लॉजिक ये है कि आपकी बॉडी को पता कैसे कि ग्रो कैसे करना है, दिमाग नहीं करता। ये आप बहुत लोगों को गलत फहमी है, दिमाग बताता है क्या करना है ना, आपका ये उंगली कितना बड़ा होगा ये उंगली को पता है, मतलब यहाँ के सेल्स को पता है कि कितना ऊपर जाना है कितना नहीं जाना है। मतलब ये स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब समझिए एक तरह सेल्यूलर लेवल पे, सेल्यूलर ऊपर आप निकलते हो, एक सेल को ले तो उसमें इंटेलिजेंस नहीं है, टिश्यूज को ले तो इंटेलिजेंस आ जाता है, थोड़ा सा रफ इंटेलिजेंस, मतलब टिश्यू को पता है कि क्या करना है। आपका मसल टिश्यू मसल जैसा ही बिहेव करता है। तो ऐसे से वो मतलब आपको मैं जरूर कहूँगा वो डॉक्यूमेंट्री टॉक देख लीजिए। तो एक लेयर ऊपर आता है ना, तो उसमें एक्चुअली लॉजिक है कि आपका जितना भी पूरा बॉडी है वो लोकली रिएक्ट करता है। दिमाग आपका स्किन को थोड़ी बताता है कि स्किन यहाँ फोल्ड होना है या तुमको स्क्रैच लग गया तुमको रिपेयर करो। मतलब आपको कट हो जाता है, आपको कट पता चलता है, आप उसको साफ करते हो। आप थोड़े बोलते हो स्किन को देखो देखो तुम वो स्किन ऐसे जाना है ऐसे कर, वो इंटेलिजेंस कहाँ है, वो उसी एरिया में है। और बायो इलेक्ट्रिक का लॉजिक ये है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिकली उस एरिया को स्टिमुलेट करते हैं, नेचर खुद ब खुद कर लेगा। तो बात है कि अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा होता क्यों नहीं, ऐसा ही होता है तभी तो जाके फीटस आपका एक सेल से पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है, होता है। बस जैसे हम लोग बाहर आ जाते हैं मदर के वूम से, तो वो जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो डिसेबल हो जाता है कि सर हो गया मेरा काम। और यही जो एनिमल्स आप देखते हो जिसमें जैसे स्टार फिश हो जाए या अर्थवर्म हो जाए, ऐसे बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं जिनका रिपेयर अच्छा है, हमारा लीवर का ही अच्छा है, वो सारे स्पीशीज़ बार बार अपने आप को वो मतलब समझिए कंटिन्यूस कर पाते हैं। तो अभी उस फील्ड पे काम चल रहा है। स्टेम सेल का आपको पता ही है, अगर स्टेम सेल हम लोग ढंग से कर पाते हैं ऑलमोस्ट कुछ भी बना पाएंगे। तो गाड़ी
शुरू हो गई है, हथियार लगा लिए गए हैं, अब सेकंड लेवल के जंग पे लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि टारगेट ये है ना कि 90 साल के मान लीजिए अभी हम लोग जी ले रहे हैं, जो कि आप देख रहे होगे आपके अगल बगल ओल्ड एज होम में जाइए, आपको 90 ईयर्स के लोग आराम से दिखेंगे, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है कि रन डाउन बॉडी में 90 साल का होने का कोई फायदा नहीं है ना। जैसे कुछ कुछ लोग हैं जिनका किस्मत थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, हेल्थ नहीं साथ देता है, 90 ईयर्स के हैं, सिर्फ बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मतलब कि कोई फायदा नहीं है वो मतलब इमोबाइल हो गए हैं, मतलब कि हेल्दी बहुत रहे होंगे, अमीर बहुत रहे, लेकिन एकदम इमोबाइल हो गए होंगे। तो आपको चाहिए ऐसा 90, और बाय द वे ये 96 है अपेरेंटली। तो ऐसा आपको चाहिए कि सर हम कुछ कर सकें। अभी वहाँ हम लोग नहीं पहुँच रहे, हमारा टारगेट है कि यहाँ पहुँच सकें। ये है सेकंड लेवल का वाल, जहाँ पे हम लोग रिपेयर कर सकें। और मैं जो लेवल 3 लेवल्स में बताऊंगा आप लोगों को, तो ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पे ही सिर्फ रिसर्च हो रहा है, सब पे, तीनों पे लोग लगे हुए हैं। लिमिट में हम लोग और मेहनत करें कि और अच्छे से लिमिट कर सकें। रिपेयर पे काफ़ी लोगों ने अर्ली रिसर्च स्टार्ट कर दी है, गाड़ी खोल दी गई है, कुछ कुछ चीज़ में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो गाड़ी चल रही है, मतलब ये हो गया यहाँ पे। लेकिन अभी हम लोग सक्सेस नहीं, मैं लिमिट वाले में कहूँगा सक्सेस है। पकड़ लिए तो भैया धो देंगे, पकड़ लिए तो धो देंगे। जैसे कि एक काफ़ी कॉमन लोगों का अभी है कि कैंसर का इलाज नहीं होता, होता है। कैंसर के हॉस्पिटल्स इसीलिए हैं कि इलाज होता है, लोग बच जाते हैं, बस लेट पकड़ा है तो गए। वो पकड़ना हम लोग को जल्दी है, बस सारा सारा खेला उसी में। आप जल्दी पकड़ो तो बोले भाई हटो। बच्चे लोगों का होता है तुरंत 1 से 2 साल में उनको रिपेयर करके भेज देते हैं, और चूंकि वो यंग रहते हैं उनकी बॉडी रिपेयर एक्चुअली अच्छा कर भी लेती है। तो अभी हम लोग रिपेयर में नहीं है, अभी हमारे पे कंट्रोल नहीं है, अभी हम लोग लिमिट कर ले रहे हैं, उस पर कंट्रोल है, रिपेयर पे कंट्रोल नहीं है। ये लेकिन ये हमारा सेकंड स्टॉप होगा कि हमारा दांत रिपेयर हो। एक जमाना था जब मेरे पास दांत होता था। फिर अब बात करते हैं सबसे फाइनल ब्रह्मास्त्र लेयर, यानी कि इनहैंस। यही पे सर, अगर आप इंसान मतलब आप इंसान का बॉडी बना रहे हो और आप ऐसा करते हो ना कि मैं सारे इंसानियत का पूरा एक सैंपल उठाते हैं, उसमें बेस्ट रनर कौन है, बेस्ट स्विमर कौन है, बेस्ट लंग कैपेसिटी, बेस्ट मसल कैपेसिटी, बेस्ट हीलिंग कैपेसिटी, बेस्ट इम्यून सिस्टम, सब अगर आप लेके किसी एक में डाल देते हो तो वो इतना एपिक हो जाएगा कि हम लोग उसे बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, हर चीज़ इतना एपिक हो जाएगी, सोच में मतलब इमेजिन आप नहीं कर सकते हो कि अगर एक इंसान में पूरी इंसानियत का बेस्ट ऑफ द बेस्ट डाल दिया जाए कि भैया जैसे इस डीएनए को, स्ट्रैंड को अगर एक्सपोज करते हैं तो हमारा हेल्थ बम हो जाता है, चलो कर दिया। इसको करते हैं ना हमारा आई साइट 20/20 हो जाता है, बहुत बढ़िया बात है, सब करने लगेंगे, एपिक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी के टाइम में ये एक पैराडाइम शिफ्ट होना शुरू हुआ है। ये रिसर्चर्स लोग अब बता रहे हैं कि ओल्ड एज को अब डिजीज़ के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। यानी कि एक टाइम था, बोल रहे हैं प्लेग, हमारा पुराना कल्चर जो था उसमें प्लेग को नेचुरल माना जाता था कि ये है, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे जंग लड़ना शुरू किए तो धीरे धीरे नहीं नहीं जी, प्लेग बीमारी बाहर वाले चीज़ों को हम लोग रहे हैं, रिपेयर वाले में धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन अब ये है ना कि सर यहाँ पे रुकना नहीं है, हम लोग को डेथ को ऑलमोस्ट ऐसे कर देना कि डेथ एक अननेचुरल चीज़ है, उसको कितना पुश कर, ऑब्वियसली ये किसी को नहीं पता, ये मैं क्लियर कर देना चाहूँ। आप किसी को बोलते हो कि सर मैं 200 साल तक जीना चाहता हूँ, पॉसिबल है। आप किसी को बोलते हो सर मैं 10 लाख साल तक जीना चाहता हूँ, वो नहीं होगा। समझ, दोनों में अंतर है। तो वही समझिए, ओल्ड एज को डिजीज़ के तौर पे ट्रीट करने का काम कर दिया गया। यानी कि अब अगर आप रिसर्च फंड मांगते हो किसी से कि मैं ओल्ड एज को ट्रीट करना चाहता हूँ, तो लोग एक्चुअली देते हैं फंडिंग खुलने लगी है, गाड़ी खुल रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिसर्च इस पर शुरू कर दिया गया है। तो उसमें हो क्या सकता है, मान लीजिए कल को हमारा कैस्पर पे इंजीनियरिंग इतनी अच्छी हो जाती है, डीएनए की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारा बॉडी खुद हील करने लायक हो जाएगा, खुद रिपेयर करेगा। जैसे कि अभी आपका किडनी की बैम हो जाती है, क्या होता है उसका, कुछ नहीं, खत्म, वो टॉक्सिन बनाने लग जाता है, बैंड बजाने लगता है, आपको और वाट लगा देता है। तो वो समझिए कि खुद ब खुद धीरे धीरे हील करने लगा। डीएनए बोलेगा भैया ये गड़बड़ हो गया, कोई टेंशन नहीं है जी, हम इसका फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, इसको ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, हो जाएगा। इम्पॉसिबल नहीं है, हमारी बॉडी में होता है, इम्पॉसिबल नहीं है। और या हो सकता है कि बाहर से उसे थोड़ा सा हेल्प करें, लेकिन आइडियली चूंकि मतलब नेचर में है ऐसा सिस्टम, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले 500 साल के अंदर ये सब करना पॉसिबल, कि आपका हाथ मान ली किसी एक्सीडेंट में गया, वो हील होकर बस वहाँ पे सील कर लेगा, लेकिन धीरे धीरे ग्रो करता चला जाएगा, लिम धीरे धीरे कट 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 करके ग्रो होने लगेगा। तो हील और रिपेयर अपने आप होगा, मतलब डॉक्टर के पास जाना बस रैंडम चेकअप्स के लिए रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंसान का बॉडी को अगर आप लेते हो तो ये ठीक ठाक है। बॉडी जो है हमारा नेचुरल सिलेक्शन से बना, तो बॉडी बम, बॉडी में दिक्कत नहीं है, हमारा बॉडी जेन्युइनली बहुत अच्छा है, लाइक रियली गुड। कितना कम एनर्जी में कितना बम काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस बात है कि बॉडी के ऊपर जो दिमाग लगा वो हमने बनाया था, फैमिली स्ट्रक्चर बना बना के बना दिया, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा उतना स्मार्ट नहीं है। यहीं प्रॉब्लम आ जाता है कि बॉडी तो रोग आके चलो चल भी जाता है, ये बहुत बड़ा गधा है। और हर किसी की बात कर रहा हूँ, ये हमारा न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है। जैसे एग्जांपल देते हैं, हम लोग कहते हैं अपने आप को इंटेलिजेंट है, लेकिन देखिए तो एडिक्शन कैसे हो जाता है।
अगर ये सही में इतना स्मार्ट है, फ्रंटल कॉर्टेक्स बोल रहा है, सोचिए कि अगर आप इंटेलिजेंट होते और आप किसी इंटेलिजेंट क्रीचर को डिज़ाइन करते हैं, आप क्या करते हो उसमें एडिक्शन प्रिवेंशन के लिए? कि भैया देखो तुमको ऑक्सीटोसिन मिल रहा है किसी चीज़ से, जो भी हैप्पी हार्मोन्स मिल रहा है, जो भी है, डोपामाइन मिल रहा है, आपको मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बार-बार एक ही सर्किट से रिपेयर जैसे बार-बार कर रहे हो, तो 1-2 बार तक चलेगा, उसके बाद बोलेगा सर इसका मैं थ्रॉटल कम करता हूँ, जो होता है इसी कारण से और ज़्यादा बढ़ा। एक काम करते हैं बंद करते हैं, बंद नहीं होता है। इसीलिए लोग उसको चेस करते रह जाते हैं कि बंद नहीं होता है, ज़ीरो नहीं होता है। और उसके जगह पे ऐसा नहीं कर सकते कि एक काम करो सर सर्किट इन्वर्ट कर दो कि अब आप तीसरी बार ये डाल रहे हो, आपको बॉडी रिजेक्ट कर देगी सर हो गया, हो गया, हो गया। ये लॉजिकल हो सकता है। हम लोग सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम लिखते हैं ऐसा कि भैया ये ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू जा रहा है, इसको रीसेट मारो, उल्टा कर दो। नहीं करते। उल्टा भी आप ऐसा कर सकते हो कि ठीक है, आप जब ये कर रहे हो आपको खराब फीलिंग नहीं, लेकिन कुछ भी और करोगे, जैसे मान लीजिए कि एडिक्ट्स लोग को देखते होंगे, ड्रगीज़ लोग को कि मतलब एकदम कोढ़ा जाते हैं। उसको आप ऐसा कर सकते हो, ब्रेन में ही सर्किट डाल सकते हो कि सर आपने चढ़ाया, 1-2 बार सर मैंने आपको मज़ा दे दिया, बढ़िया है, लेकिन सर अब ज़्यादा हो रहा है, मैं बंद कर देता हूँ सर्किट। आप नहीं सुधरे, कोई बात नहीं। अब आप ठूसोगे, मैं उसका रिजेक्ट सर्किट दे दूँगा। मतलब अब आपको खराब फ़ील होगा, ठीक है। लेकिन आपको खराब फ़ील होगा, आप तिलमिलाओगे, आप कुछ भी करोगे, चलोगे फिरोगे, मैं उसमें आपको डोपामाइन देने लग जाऊँगा। मतलब आपके ब्रेन में इंटेलिजेंस अगर हो, एडिक्शन नहीं होगा। ये मैंने एक टीवी शो में भी देखा था, जैसे ऑलमोस्ट ह्यूमन में, उसमें था कि अमीर लोग के डिज़ाइनर बच्चे जो होते हैं वो एडिक्ट नहीं हो पाते हैं। मतलब कि वो सब करेंगे लेकिन एडिक्ट नहीं होते, उनका ब्रेन रिकवर कर जाता है। तो ये हमारा चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल, जैसे कि लोग डिप्रेशन में क्यों चला जाता है, एक्चुअली कैस्केड फेलियर है। मतलब आपका ब्रेन एक चीज़ फेल करता है, धड़-धड़ा के नीचे चला जाता है। लाइक भैया दिमाग होने का फ़ायदा क्या है? उसे रीसेट मारो, लटक गया ना, ठीक है सर, रीसेट है ही नहीं। आप उसमें स्पाइरल जिसे कहते हैं, स्पाइरल करते चले जाते हो, इसलिए क्यों? किसने लिखा है? किसने ये गधा वाला काम किया है? तो वही हम लोग को वो सब ठीक करना है कि न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल अगर विज़डम वाला आ जाए ना, गर्दा उड़ा देंगे। तो इसमें कहाँ पे हैं हम लोग? इसमें चाइनीज़ लोग कुछ ज़्यादा ही उछल गए हैं, जिसमें आ गया डिज़ाइनर जेनेटिक्स, खासतौर पे बेबीज़ के लिए। तो क्या ऐसा हो सकता है? यही बोल रहे हैं कि एक्चुअली कुछ ज़्यादा आगे चले गए हैं चाइनीज़ लोग, एक्चुअली कर दिया। चाइनीज़ में मतलब एक डॉक्टर ने क्लेम किया है, जो काफ़ी लोग को लग रहा है एक्चुअली उसने सही में कर दिया, कि कैस्पर से उसने मतलब एम्ब्रियो जो ग्रो कर रहा था उसको छेड़ दिया। और छेड़ के क्या किया, उसमें ऐसा कर दिया कि भैया बच्चे जो निकलेंगे, जो हो चुके हैं, बर्थ हो चुका है, उनको एचआईवी नहीं हो सकता। आई एम लाइक ठीक है, बात तो सही है, लेकिन अब बात ये है कि उससे एक डिबेट शुरू हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, ये होगा। अभी गाड़ी खोल रहे हैं लोग कि हम आपके बच्चे को एडिट कर देंगे कि अल्जाइमर्स ना हो कभी, हम आपके बच्चे को एडिट कर देंगे जो भी डिमेंशिया ना हो, जिससे अभी सबसे ज़्यादा हमारी बैंड बजती है। बहुत सारा डिजीज़ है जो मतलब क्रॉनिक है, हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसको अगर हम लोग जेनेटिक लेवल पर रोक देते हैं, रोक सकते हैं। ये हमारा थियोरेटिकल मॉडल है, और अर्ली टेस्टिंग कह रहा है कि सर ऐसा कर सकते हैं। अब बोल रहे हैं ना, चाइनीज़ डॉक्टर ने कर दिया, बच्चा अलाइव निकला बाहर, मतलब नॉर्मल हेल्दी। ऑब्वियसली उसका अब हमें इंतज़ार करना है, 100 साल तक का उसका लाइफ ट्रैक करना होगा कि भैया नॉर्मल है कि नहीं। और लेकिन गाड़ी मतलब ऑलमोस्ट सब लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी खुल ही गई है और खुल ही जाएगी। तो शुरू-शुरू में लोग छोटा-मोटा एडिटिंग आपको देंगे बेबी के लिए, डिज़ाइनर बेबी में, कि सर आपका बेबी का आँख का कलर क्या चाहिए, ब्लू चाहिए, रेड चाहिए, क्या चाहिए? वो डिज़ाइनर बेबी वाला बात होगा। लेकिन मैंने इनका एथिक्स को पढ़ा, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, रिसर्चर्स की बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा डरावना इसमें ये लगा, कहीं पे कोई ये नहीं बोल रहा कि ये नहीं हो सकता। सब जगह ये बोला, अरे पता है हो जाएगा, लेकिन दिक्कत है। तो बोले दिक्कत क्या है? सब परफेक्ट बेबी बनेंगे, मतलब बोले हाई आईक्यू, नो इरहेंटेड, ये चाहिए, ये आपको हर किसी को चाहिए। जैसे मेरे फैमिली में ये चल रहा है, वो मैं किसी को नहीं देना चाहूँगा। तो वो चाहिए, एथलेटिक स्किल्स चाहिए, लो रिस्क ऑफ अल्ज़ाइमर और स्ट्रोक्स, बढ़िया, परफेक्ट विजन, अति बढ़िया। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि ये टेक्नोलॉजी महंगी होगी। अभी जो भी कैस्पर 9 सस्ता है, लेकिन इतना सस्ता नहीं है। और रहा बात कि उसको सस्ता करने के लिए उसे महंगे लोगों पे यूज़ करना पड़ेगा। अब रहा बात कि महंगे लोगों पे आप यूज़ करते हो तो क्या होगा? अमीर लोग एक्चुअली ऐसे बच्चे बनाने लग जाएँगे जिससे मतलब कि मिडिल क्लास वाले बच्चे कम्पीट ही नहीं कर सकते। कम्पीट ही नहीं कर पाएँगे। मतलब आप समझ नहीं सकते हो कि कैसा होगा एक बच्चा जिसका न्यूरोलॉजिकल में सेल्फ कंट्रोल रहे, कि सर मैं खा रहा हूँ, ओवरवेट क्यों नहीं हो रहा हूँ? सर मेरा बॉडी बोल दे रहा है, सर हो गया, तुम खा लिए, हमको थोड़ा टाइम तक एडिक्शन हुआ, नया चीज़ था, ब्रेन एडजस्ट कर लिया, नहीं हो रहा है। आप कुछ भी देखिए, कोई भी, जैसे पॉर्न का एडिक्शन हुआ, आपने देखा थोड़ा देर, उसके बाद ब्रेन बोला बैच छोड़ो यार, तुरंत। ये सब मिडिल क्लास के बच्चे फँसे रहेंगे ये सब चीज़ में, कुछ भी हो, चाहे मोबाइल एडिक्शन हो, टिकटॉक हो, कुछ भी हो। और अमीर वाले, हाँ, था छोड़ो यार हटो, पढ़ाई कर लेते हैं। पढ़ाई में डोपामाइन मिलने लग गया भैया, वो गर्दा उड़ा देंगे, धुआँ निकाल देंगे। तो ये वाला बात सही है कि वो राजा और प्रजा वाला बात हो जाएगा, कि राजा के बच्चे अलग लेवल पे हैं, आप कम्पीट नहीं कर सकते। अब वो अब फिर धीरे-धीरे प्यार से टेक्नोलॉजी का दाम बढ़ाने लगेंगे, भैया और चीज़ करो, और चीज़ करो, और चीज़ करो, दाम बढ़ते चला जाएगा, और मिडिल क्लास वाले अफ़ोर्ड भी नहीं कर पाएँगे। उनको तब भी रहेगा सर हमें अल्ज़ाइमर्स हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, हार्ट डिज़ीज़ हो सकता है, कैंसर रेट हो सकता है, इन सब का रहेगा भैया,
डॉक्टर के पास कभी-कभार गए थे, अरे 5 साल पहले एक बार गए थे डॉक्टर के पास, सर्दी हो गया था यार। क्या बताएँ नया स्ट्रैंड निकला था वायरस का यार, सर्दी हो ही गया वाह! तो समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी हम लोग का टारगेट है कि डिज़ाइन जेनेटिक्स करना है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ अच्छा कर दे। मतलब कि आपके आँख अच्छे रहें, मेरे को स्लिप डिस्क अच्छा डिस्क अच्छा मिले, वैसा कर दिया। मतलब बेसिकली ये मिल जाए। तो इन्हांस ये है हमारा फाइनल स्टेज ह्यूमैनिटी का। इसके बाद फिर आपको बायोमैकेनिकल पे जाना पड़ेगा। ये हमारा अपर लिमिट है। मतलब इसके बाद आपको मतलब बॉडी को किसी और मेटल मतलब ये बोन्स को किसी और मेटल से बदलना पड़ेगा। क्या ऐसा कर सकते हैं? एक्चुअली अभी के टाइम में कोई मेटल या स्ट्रक्चर नहीं है जो हमारे बोन्स के आस-पास आता हो। हमारा बोन जेनुइनली बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे बोल रहे नहीं स्ट्रेंथ के मामले में, बम में, रिपेयर के मामले में महा यूज़लेस है। लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में, पावर टू वेट रेशियो के मामले में जेनुइनली बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत लोगों को लगता है ना वो टाइटेनियम रहता है, ये कलर सर उसको चलाने का पावर कहाँ से आएगा? और टाइटेनियम रहा तो टूटेगा नहीं, वो सारी चीज़ को तोड़ देगा। तो समझिए बोन्स जो टूटते हैं वो भी एक्चुअली एक फेल सेफ मैकेनिज़्म है कि वो टूटे, बाकी चीज़ ना डैमेज हो। तो एनहांसमेंट बहुत आगे जा सकते हैं और यहीं पे काम चल रहा है। जो कैस्पर पे जितने भी काम किए जा रहे हैं कि भैया मैं घुस के ये डीएनए का ये सीक्वेंस छेड़ूँगा, कारण वही है कि अभी और इसको यहाँ पे लोगों का बात है कि अगर हम बैन कर देते हैं कि कैस्पर में आप मत छेड़ो, ये बैकग्राउंड हो जाएगा। बैकग्राउंड में लोग कर भी करेंगे, अमीर लोग और करेंगे और ये तो एकाएक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा है कि अगर करते हैं तो स्लोली वहाँ पहुँच जाएँगे, लेकिन घूम फिर के वहीं पहुँचेंगे कि अमीर लोग के बच्चे जैसे अभी के टाइम में अमीरी को कहा जाता है 3 जनरेशन ही रुक सकती है। आप जैसे मान लीजिए बेज़ोस है, जेफ बेज़ोस आपके बच्चे अमीर हो गए, वो मेहनत-वेहनत करके मेंटेन कर लिया, लेकिन उसके बच्चे नहीं कर पाएँगे क्योंकि उनका पीढ़ी दर पीढ़ी का सर पैसा तो हमेशा से था। वो जनरली लूज़ कर देते हैं। अब मान लीजिए वहीं पे आप डाल देते हो जेनेटिक एडिटिंग कि सर तुमको कभी एडिक्शन होगा ही नहीं, तुमको काम करने पे ही मज़ा मिलेगा, तुमको ऑर्गेज़्म मेहनत करके दिखाने में ही आएगा। वो बंदा गर्दा उड़ा देगा, धुआँ निकाल देगा। लोग बोलेंगे भैया हमने ये घर खरीदा, वो बोलेगा देखो मैंने ये प्लैनेट खरीदा। उस लेवल पे चला जाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जाएगा। तो ये जेन्युइनली एक एथिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये फाइनल स्टेज है। मेडिकल साइंस का फाइनल स्टेज इनहैंस है। इसके बाद आप साइबरनेटिक्स में चले जाते हो। क्या वहाँ जाने की ज़रूरत है? नहीं, अभी तो नहीं है और अभी हमारे पास कोई बैटरी भी ऐसा नहीं है जो सबको पावर कर सके। मतलब आप दिखा तो देते हो ड्यूस एस माकिना में बंदा एकदम पावरफुल एकदम चल रहा है, लाइक कौन सा रिएक्टर है जो उसको इतना पावर दे रहा है? खाने में इतना पावर नहीं होता, कैलोरीज़ में इतना पावर नहीं होता। तो देखिए यही 3 लेवल पे कि लिमिट को हम लोग सँभाल लिए हैं, रिपेयर पे धीरे-धीरे काम चल रहा है और फ्यूचर में एनहांसमेंट पे जिस पे कुछ लोग अब ये कूद गए हैं ये भी हो जाएगा। यही हमारा मतलब फिलॉसफिकल लेवल में हेल्थ का भविष्य। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन हेल्थ का क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं। आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।